नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज देखते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आपको यहाँ डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स मिलेंगे आगामी शिक्षक भर्ती से संबंधित और बीएड इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहले उस प्रश्न को देखते हैं जिसका मैंने कल के वीडियो में लास्ट में दिया था, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। ठीक, तो उसका मैंने पहले जवाब बता दे रहा हूँ क्या है, उसके बाद से डेली करंट अफेयर की आज की क्लास को शुरू किया जाएगा सीरियल नंबर से और प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। पहला ये सवाल था कल का जो मैंने दिया था कमेंट बॉक्स में, इसका जवाब जान लेते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ लॉन्च किया है? ठीक, अभियान का क्या नाम है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण अभियान। तो ये किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक, तो यह है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ठीक, हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। इस अभियान का क्या है? इस अभियान का उद्देश्य हरित आवरण, ठीक, हरित आवरण को बढ़ाकर पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। ठीक, इसका ही मुख्य उद्देश्य है। ठीक, दिल्ली में हरित आवरण को बढ़ा करके, ठीक, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ का। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, ये कब से कब तक चलेगा इसके बारे में भी जान लीजिए। तो ये 10 जुलाई से 26 जुलाई 2020 तक चलेगा। ठीक, 10 जुलाई से शुरू होगा, 26 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरे पौधे लगाए जाएंगे। ठीक, अब आइए दिल्ली राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना, केंद्र शासित प्रदेश होना। ठीक, मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक, और यहाँ पर सीटें कितनी हैं जान लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में। लोकसभा में हैं 7 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं। ठीक,
तो दिल्ली इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है दिल्ली राज्य के बारे में। तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को बना, ठीक। मुख्यमंत्री इसके कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। 21 पार्टी से चुनाव जीते हैं, तो ये आम आदमी पार्टी आप पार्टी से चुनाव जीते हैं। ये लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल अनिल बैजल हैं। और लोकसभा में सीटें 7, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं, ठीक। और यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन हैं? शिक्षा मंत्री या डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, मनीष सिसोदिया, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के बारे में रहे महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक। तो कल का एक प्रश्न था जो मैंने वीडियो के लास्ट में पूछा था, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था, ठीक। कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ वृक्षारोपण अभियान किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जवाब है दिल्ली सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है और यह अभियान मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू किया गया, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हरित आवरण को, दिल्ली में हरित आवरण को बढ़ा करके पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है, ठीक। और यह अभियान कब से कब तक चलेगा? तो 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक यह अभियान चलाया जाएगा, ठीक। और यह दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आज का। अभी हमने देखा पिछले वीडियो का जो प्रश्न था उसका जवाब हमने बताया, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। अब आइए देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ समझौता किया है, ठीक। हाल ही में सीबीएसई ने, किसने? सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया फेसबुक के साथ, ठीक। फेसबुक के साथ सीबीएसई ने साझेदारी की है मुफ्त प्रशिक्षण हेतु, ठीक। इसका उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। इसका उद्देश्य छात्रों के ऑनलाइन रहने के दौरान उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए भविष्य के लिए उन्हें तैयार करना है, ठीक। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऑनलाइन रहने के दौरान जो बच्चे होंगे, छात्र होंगे, अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, पढ़ाई को जारी रख सकते हैं मुफ्त प्रशिक्षण है, तो ठीक। फेसबुक से समझौता किया है सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक। अब सीबीएसई के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1962 में। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है इसके? मनोज आहूजा हैं, ठीक। और 1961 में भी किसी चीज़ का स्थापना हुआ, किसी संस्था का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो है NCERT, ये तो सीबीएसई है। NCERT जो कि बहुत सी बुकें इसमें पढ़ाई जाती है NCERT का, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। NCERT की जो स्थापना है 1961 में हुई है, ठीक। और इसका भी मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। इससे जुड़े तथ्य था तो हमने बता दिए इसको भी, ठीक। अब आइए फेसबुक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फेसबुक, पहले जानते फेसबुक है क्या? तो एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म है, ठीक। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म है फेसबुक। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 2004 में, ठीक। इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। फेसबुक के CEO कौन है या डायरेक्टर? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक। अध्यक्ष इसके, और स्थापना 2004 में हुई है और एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म है, ठीक। फेसबुक के बारे में तथ्य है। और NCERT की स्थापना 1961 में, और NCERT का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। और फेसबुक से जुड़े और तथ्य देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका स्थित है कैलिफोर्निया में।
कैलिफोर्निया। ये कहाँ पड़ता है? USA में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय, फेसबुक के बारे में आपने जाना, CBSE के बारे में आप जान लिए और NCERT के बारे में यहाँ से आपने जाना। ठीक, इससे जुड़े तथ्य थे तो इसको मैंने बता दिया। ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया है? ठीक, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ऐप का क्या नाम? इंद्रब्रज ऐप लॉन्च किया है। ठीक, तो ये किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। ठीक, इसका उद्देश्य लॉन्च करने का जान लेते हैं क्या है इस ऐप का। इस ऐप का उद्देश्य यह है कि ये यूजर्स को 40 से 45 मिनट पहले ही आकाशीय बिजली गिरने का वार्निंग देगा। ठीक, 40 से 45 मिनट पहले ही वो चेतावनी दे देगा, सूचना दे देगा। ठीक, कि बिजली गिरने वाली है। आकाशीय बिजली के गिरने का 40 से 45 मिनट पूर्व ही सूचना यूजर्स को दे देगा। ठीक, जो इस ऐप को यूज करेगा, इंद्रब्रज ऐप, उसी में सूचना वार्निंग आ जाएगी 40 से 45 मिनट पहले कि आकाशीय बिजली गिरने वाली है। ठीक, अब आइए बिहार राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। स्थापना बिहार राज्य की कब हुई है? 22 मार्च 1912 को। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल फागू चौहान है। ठीक, लोकसभा में यहाँ 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें और विधानसभा में 243 सीटें हैं। ठीक, ये रहे बिहार राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी हाल ही में यहाँ पर 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक, इन्हीं सीटों पर 243 सीटों पर। ठीक, तो ये रहा इंद्रब्रज ऐप के बारे में। ये ऐप क्या है? तो अब एक ऐप ऐसा ऐप है जो आकाशीय बिजली गिरने की वार्निंग आपको 40 से 45 मिनट पूर्व दे देगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक, तो ये किया गया है दिल्ली में। ठीक, किस चीज़ का? कोविड-19 अस्पताल, सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल का उद्घाटन जो है दिल्ली में किया गया है। ठीक, इसके बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। पॉइंट्स पहला देखते हैं। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने देश के सबसे बड़े सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। ठीक, तो किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल के द्वारा। ठीक, और यह जो हॉस्पिटल है देश का सबसे बड़ा है। ठीक, और उसका नाम क्या है? सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ठीक, इसका नाम याद रखिएगा। इस नाम के माध्यम से भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राज्यपाल के, दिल्ली के राज्यपाल के द्वारा, अनिल बैजल के द्वारा। ठीक, और इसका उद्घाटन किस राज्य के सरकार के द्वारा किया गया है? तो दिल्ली में। ठीक, अब आइए इस दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो दिल्ली के बारे में पहला तथ्य ये है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956 को। ठीक, 1 नवंबर 1956 को यह बना केंद्र शासित प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन यहाँ के हैं? अरविंद केजरीवाल। किस पार्टी से हैं? आप पार्टी से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक, और ये लगातार तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान यहाँ की रही। ठीक, और दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्य जान लेते हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक, दिल्ली में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटें कितनी है ये भी जान लेते हैं। तो लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 70 सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो भारत के जो देश का सबसे बड़ा जो कोविड-19 अस्पताल खुला वो कहाँ खुला है? दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया गया है अनिल बैजल के, राज्यपाल के द्वारा। ठीक, और उस हॉस्पिटल का नाम क्या है? कोविड केयर 19 जो हॉस्पिटल खुला है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल, उसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है? ठीक, वायरस का क्या नाम है? G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है। तो इसका आंसर है चीन।
चीन देश में ये वायरस पाया गया है। और मित्रों बता दें अभी हाल ही में वहाँ पर और भी वायरस पाए गए जो पूरे विश्व में तांडव मचाया है, ठीक। तो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी चीन देश में ही पहले पाया गया, और किस शहर में पाया गया ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, आज फिर से बता दे रहा हूँ जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाए, और आप ना जानते हो तो जान जाइए, और जान रहे हो तो फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप अच्छे से तैयार कर लें। तो उस शहर का नाम है वुहान। वुहान शहर में सबसे ज़्यादा केस चीन देश में मिले थे, चीन देश के वुहान शहर में, ठीक। ये ध्यान रखिएगा आप। और पहला केस चीन देश में ही मिला था उसका कोरोना वायरस का। अभी हाल में फिर एक वायरस का पता लगाया गया है, G4 स्वाइन फ्लू वायरस का, ठीक। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। चीन के वैज्ञानिकों को स्थानीय सूअरों में G4 स्वाइन फ्लू वायरस मिला है, ठीक। ये किस में मिला है, किस जानवर में, तो जानवर का नाम आप ध्यान रखिएगा, सूअरों में, स्थानीय सूअर जो हैं चीन में, उनमें ये G4 स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। अब चीन देश के बारे में विस्तृत रूप से और भी चीज़ें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन कहाँ है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा कहते हैं, ठीक। चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा है, बॉर्डर लाइन है, उसको क्या कहते हैं, मैक-मोहन रेखा कहते हैं, ठीक। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर है, ठीक। राजधानी इसकी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, शी जिनपिंग है, ठीक। ये ध्यान रखिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे, ठीक। तो अभी हाल ही में G4 स्वाइन फ्लू वायरस पाया गया है। किस देश में पाया गया है, चीन में पाया गया है। और किस जानवर में पाया गया है, तो सूअर में पाया गया है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है, ठीक। हाल ही किस शहर में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन, ठीक, वैन VAN वाला है, ठीक, गाड़ी वाला वैन, ठीक। तो धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन किस शहर में लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है अहमदाबाद, ठीक। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, गुजरात का ये सिटी है अहमदाबाद। इसका उद्देश्य जान लेते हैं लॉन्च किए जाने का धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन का। यह मोबाइल वैन शहर के विभिन्न इलाकों में घूमकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेगी, और जिसमें ब्लड टेस्टिंग स्क्रीनिंग की जांच की जाएगी, ठीक। ये जगह जगह घूम करके ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट की जांच करेगी, और अगर किसी में लक्षण पाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के तो उनको अस्पताल भेजकर कोरोना की जांच की जाएगी, ठीक। किसी मरीज में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर अस्पताल में भेजकर कोरोना की जांच की जाएगी, ठीक। तो इस धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक। मोबाइल में वो गतिशील रहेगी, ठीक, गतिमान वाहन रहेगी जो जगह जगह जा कर के, ठीक, ब्लड की स्क्रीनिंग टेस्ट करेगी, और लक्षण अगर पाए जाते हैं बीमारी के तो उसको मरीज को अस्पताल ले जा कर के कोविड-19 या कोरोना वायरस की जांच की जाएगी, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने जियो मीट के नाम से अपना पहला वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जियो मीट के नाम से अपना पहला वीडियो कॉलिंग यानी वीडियो कॉलिंग वही वाला वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू कई लोग जुड़ करके वीडियो मीटिंग कर सकते हैं वर्चुअल, ठीक। तो इसका आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ने अभी हाल ही में जियो मीट के नाम से वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक। इसके बारे में और पॉइंट्स जान लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो मीट के नाम से एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से कुछ ही समय में 1 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो ये जियो मीट, जियो से ही आप यहाँ से प्रश्न के जवाब को बता सकते हैं, रिलायंस जियो, ठीक। जियो मीट है तो ये जियो कंपनी के द्वारा, रिलायंस जियो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक। अब रिलायंस जियो के बारे में जान लेते हैं।
रिलायंस जियो संस्थापक कौन है? संस्थापक मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका कहाँ है? दिल्ली में, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट हमने बता दिया, ठीक। रिलायंस जियो से जुड़े हुए, तो रिलायंस जियो अभी हाल ही में जियो मीट नाम से अपना एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसको अभी जल्द में गूगल प्ले स्टोर पर 1 लाख से अधिक बार इसको डाउनलोड किया जा चुका है। और रिलायंस जियो के संस्थापक कौन है? मुकेश अंबानी, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में, ठीक। आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। ये मिस्टेक थोड़ा हो गया था मित्रों, ये दिल्ली नहीं मुंबई है, ठीक। मुख्यालय इसका मुंबई है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। मुकेश अंबानी इसके संस्थापक है। जियो मीट रिलायंस जियो इंडस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वीडियो कॉलिंग ऐप, वीडियो एप्लीकेशन, इस पर मीटिंग किया जा सकता है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? ठीक, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इंतजार आपका, ठीक। ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। यह एक सोशल मीडिया अभियान है। इसके जरिए मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा, ठीक। यह एक सोशल मीडिया अभियान है। सोशल मीडिया पे ऐड के रूप में चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ के पर्यटन स्थलों की विशेषताओं का वर्णन किया जाएगा, ठीक। और यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस ऐप का शुरुआत किया गया, इंतजार आपका अभियान, ठीक। और मध्य प्रदेश राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। राजधानी भोपाल है, ठीक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल लालजी टंडन है। मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 29। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, ठीक। और शिवराज सिंह चौहान जो है 4 बार लगातार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक। और हाल ही में इस लालजी टंडन के अनुपस्थिति में अतिरिक्त कार्यभार उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको यहाँ का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? ठीक, निगार जौहर को किस देश ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने, ठीक। अब आइए पाकिस्तान देश के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री कौन यहाँ के? इमरान खान। ये पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ठीक। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी, ठीक। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, बॉर्डर लाइन, उसको रेड क्लिफ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रेड क्लिफ। और मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच जो सीमा रेखा पाई उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं, और इसको रेड क्लिफ कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? ठीक, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा हर घर जल अभियान शुरू किया गया है? ठीक, तो ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। इस अभियान के बारे में जान लेते हैं। हर घर जल योजना का उद्देश्य लोगों को पाइपलाइन के जरिए प्रतिदिन हर व्यक्ति को 55 लीटर शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। ठीक, इस हर घर जल अभियान का यही उद्देश्य है। ठीक, अभियान का नाम है हर घर जल। ठीक, और यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं।
राजधानी क्या है यहाँ की? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक, ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से हैं। गवर्नर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस। और लोकसभा में सीटें 80 हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 404 सीटें हैं। ठीक, ये पशु पक्षी और पुष्प ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आगामी परीक्षा में आपके पूछे जा सकते हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, कि राजकीय पशु कौन है। ठीक, राष्ट्रीय सब जानते हैं, राजकीय बहुत लोग नहीं जान पाते, कंफ्यूज हो जाते, प्रश्न गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर राजकीय आप ध्यान रखिए, राजकीय पुष्प पूछा गया पलाश, राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक, और राष्ट्रीय अलग होता है, ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंस कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया? तो अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। ये क्या है? भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, महान न्यायवादी हिंदी में कहा जाता है। ठीक, इनका कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया? तो इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, और इनसे जुड़े तथ्य जान लेते हैं। के वेणुगोपाल भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। ठीक, 21 नंबर के हैं, 15वें अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी हैं। ठीक, के वेणुगोपाल, ये ध्यान रखिएगा। और वेणुगोपाल को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और हाल ही में जो तुषार मेहता हैं SG सॉलिसिटर जनरल, ठीक, उनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है। ठीक, उनका कार्यकाल 3 साल बढ़ा दिया गया है। SG यानी जो सॉलिसिटर जनरल हैं, सॉलिसिटर जनरल। ठीक, ये कौन है? तुषार मेहता, तुषार मेहता। ठीक, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है 3 वर्ष। ठीक, 3 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक, ये अभी 30 जून को हाल ही में रिटायर होने वाले थे और इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है 3 साल तक। ठीक, और के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल थे भारत सरकार के, इनका कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है। ये 15वें अटॉर्नी जनरल थे। और SG यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी थे। ठीक, इनका कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ठीक, अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं। ये आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर हो गए। ठीक, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक बार सुबह में देखिए वीडियो। ठीक, एक बार सोते समय देख लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम वैसे इन प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान कर देते हैं, जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। विस्तृत रूप से मैं चीज़ों को बता देता हूं इंगित करके। ठीक, तो एक बार सुबह देखिए, एक बार सोते समय देखिए, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक, और आइए अब उस प्रश्न को देखते हैं जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आइए देखते हैं वो प्रश्न जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक, प्रश्न है, किस देश में हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, तो इस आंसर को, इस प्रश्न के उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस प्रश्न के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जानते होंगे उस कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिखिएगा। ठीक, इस प्रश्न के बारे में ये पिछली वीडियो में मैंने, विगत दिनों में मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया है, करंट अफेयर्स में बताया है, वही आपका रिवीजन भी हो जा रहा है। इस प्रश्न को, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी आगामी शिक्षक भर्ती के लिए और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लास्ट में मैं ऐसे ही क्वेश्चन देता हूँ, वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न डेली देता हूँ जो आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ठीक, तो इस प्रश्न का जवाब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा चीज़ों को कि
कहाँ पर आयोजित हुआ, ठीक, और आसियान में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, विस्तृत रूप से जितनी जानकारी आपके पास इसके बारे में होगी प्रश्न के, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। और मित्रों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक। इससे आपकी एक बेटर और अच्छी तैयारी हो पाएगी, और डेली ऐसे ही 10 सेलेक्टेड करंट अफेयर्स मैं लेकर आता हूँ इस वीडियो में, जिससे आपकी आगामी परीक्षा में हेल्प हो सके, ठीक। तो धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर्स के साथ।